नमस्कार। स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लेसन प्लान यानी पाठ योजना को देखेंगे। आज का जो हमारा विषय है वह है नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स, और जो टॉपिक है जिस पर लेसन प्लान बनाया गया है वह है विविधता एवं भेदभाव। तो ये कक्षा 6 से संबंधित लेसन प्लान है, और भी आप लेसन प्लान अगर देखना चाहें तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये जो टॉपिक है, प्रकरण है विविधता एवं भेदभाव। आप सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत एक पुस्तक देखेंगे जिसका नाम है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। उसमें आप चैप्टर 2 को देखेंगे जिसका नाम है विविधता एवं भेदभाव, जबकि चैप्टर 1 का नाम है विविधता की समझ। तो आज हम चैप्टर 2 को देखेंगे और बाकी चैप्टर को भी हम चैप्टर के अनुसार देखते जाएंगे सारे लेसन प्लान को। तो ये आपका जितना चैप्टर आता है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के अंतर्गत जो पुस्तक है वो सिविक्स के अंतर्गत आता है। तो आज का जो हमारा प्रकरण यानी टॉपिक है उस लेसन प्लान को हम यहाँ पर देखेंगे। लेसन प्लान यानी पाठ योजना जब भी बनाना स्टार्ट करते हैं तो अपने रजिस्टर के लेफ्ट पेज से यानी बाएं पेज से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में आपको पढ़ाने के लिए जाना है। फिर आप अपना नाम लिखेंगे, फिर आपका रोल नंबर क्या है वो लिखेंगे। विषय यहाँ पर हो जाएगा नागरिक शास्त्र। प्रकरण हो जाएगा यानी जिस टॉपिक पर लेसन प्लान बनाया गया है वह है विविधता एवं भेदभाव, और किस क्लास से है संबंधित तो 6 क्लास। और कितने समय तक आपको पढ़ाना है तो अक्सर आप देख सकते हैं कि 35 या 40 मिनट की क्लास होती है। तो यहाँ पर 35 मिनट लिखेंगे। किस घंटे में आपको पढ़ाना है तो आप अपने अनुसार लिखेंगे, और डेट क्या है और सत्र कौन सा आपका चल रहा है उसे आप लिखेंगे। समान उद्देश्य जो होता है विषय से संबंधित होता है। इसमें लगभग 4 या 5 पॉइंट आप लिखेंगे, और उसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य जो कि आपका टॉपिक से संबंधित होता है यानी प्रकरण से। तो जैसे कि पहला नंबर है इसमें समान उद्देश्य में कि छात्रों में नागरिक शास्त्र विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा हो जाएगा छात्रों में देश प्रेम की भावना का विकास करना। तीसरा, छात्रों की मानसिक शक्तियों का विकास करना। चौथा, छात्रों के दृष्टिकोण में व्यापकता का विकास करना। और पांचवा हो जाएगा छात्रों की तार्किक शक्ति का विकास करना। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य में हम 5 पॉइंट देखेंगे जो कि आपका प्रकरण यानी टॉपिक से संबंधित होता है। इसमें आपका हो जाएगा कि छात्र जो हैं विविधता के बारे में जान सकेंगे। दूसरा, छात्र विविधता एवं भेदभाव के बारे में जान सकेंगे। तीसरा हो जाएगा छात्र विविधता से होने वाले लाभ और हानि को जान सकेंगे। चौथा नंबर हो जाएगा छात्र विविधता एवं उसके प्रकार को जान सकेंगे। और पांचवा हो जाएगा छात्रों को अलग अलग प्रकार की भाषा और संस्कृति की जानकारी प्राप्त होगी। उसके बाद आप राइट पेज में आएंगे, दाहिना पेज में। सहायक शिक्षण सामग्री यानी कि आप पढ़ाने के दौरान किन किन सामग्री का प्रयोग करते हैं। तो अक्सर हम देखते हैं कि चौक, डस्टर, मॉडल, चार्ट, संकेतक और अन्य शिक्षण सहायक सामग्री का हम प्रयोग करते हैं। किस विधि का प्रयोग करते हैं यहाँ पर तो आप लिखेंगे अपने अनुसार। तो यहाँ पर हो जाएगा व्याख्यान सह प्रश्नोत्तर विधि। पूर्व ज्ञान में हो जाएगा कि छात्र जो है विविधता एवं भेदभाव के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, यानी कि इस विषय में उनको इस टॉपिक में थोड़ी बहुत नॉलेज है पहले से। वर्ग व्यवस्था में हो जाएगा कि छात्र अध्यापक या अध्यापिका अपनी सुविधा के अनुसार वर्ग को व्यवस्थित करेंगे। उसके बाद प्रस्तावना है। इसमें 2 कॉलम बनाते हैं, एक छात्र अध्यापिका कथन या अध्यापक कथन। अगर आप लड़के हैं तो छात्र अध्यापक लिखेंगे। और दूसरा कॉलम होता है छात्र संभावित उत्तर। ये प्रश्न और उत्तर दोनों एक दूसरे से संबंधित होता है, और जैसे उत्तर से ही दूसरा प्रश्न का निर्माण होता है। यहाँ पर इन प्रश्न की संख्या आप 4 या 5 रख सकते हैं, और लास्ट प्रश्न में आपका टॉपिक निकल कर आना चाहिए जिस टॉपिक को आपको पढ़ाना है। तो ये प्रश्न बच्चों से किया जाता है। जैसे कि छात्र अध्यापिका प्रश्न करती हैं कि हम लोग किस देश में रहते हैं, तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है भारत देश में। दूसरा प्रश्न है जैसे कि भारत आया वहाँ पर आंसर, तो दूसरा प्रश्न यहाँ पर बनेगा कि भारत की विभिन्न धर्म एवं संस्कृति का मिश्रण क्या कहलाता है, तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है विविधता। अब तीसरा प्रश्न है जैसे विविधता उत्तर आया तो उसी से बनाएंगे कि विविधता के बीच उत्पन्न मतभेद का कारण क्या है, तो भेदभाव।
अब यहाँ पर प्रश्न देखेंगे, विविधता एवं भेदभाव से क्या समझते हैं। तो यहाँ पर छात्र उत्तर नहीं दे पाते हैं, इसलिए हम क्या लिखेंगे, समस्यात्मक या मौन भी लिख सकते हैं। उसके बाद हो जाएगा छात्र अध्यापिका कथन में विविधता एवं भेदभाव, और पाठ की उद्घोषणा में हो जाएगा, आज हम लोग विविधता एवं भेदभाव के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद अब आप अगले पेज में आएंगे, जिसमें दोनों साइड का आप पेज यूज करेंगे। 4 कॉलम आपका यहाँ बनेगा, एक टीचिंग पॉइंट यानी शिक्षण बिंदु का पॉइंट हो जाएगा, जो जो टॉपिक आपको पढ़ाना है उस चैप्टर से रिलेटेड, उसको यहाँ पर लिखेंगे शिक्षण बिंदु वाले कॉलम में, और उसकी व्याख्या करेंगे छात्रों के समझ। तो उस व्याख्या को आप ज़्यादा लंबा तो नहीं लिख सकते, क्योंकि ज़्यादा जगह यहाँ पर नहीं रहता है। तो छात्र अध्यापक या अध्यापिका क्रियाशीलता में लिखेंगे, और छात्र क्रियाशीलन में लिखेंगे कि छात्रों का व्यवहार किस तरह का है, किस प्रकार वो उत्तर दे रहे हैं, वो लिखेंगे। श्याम पटकार पे आप ब्लैक चार्ट पेपर यूज कर सकते हैं, उसको चिपका सकते हैं अच्छे तरीके से लिख के। तो इस कॉलम में आपका हो जाएगा 4 कॉलम, यहाँ पर देख सकते हैं। शिक्षण बिंदु का जो पॉइंट है आप लगभग 4 रख सकते हैं, 4 अच्छा रहेगा आपके लिए। तो इस पेज में हम 2 पॉइंट देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर विविधता है एक पॉइंट, और दूसरा पॉइंट जो है पूर्वाग्रह एवं रूढ़िबद्ध धारणा तथा भेदभाव है। तो विविधता के बारे में सबसे पहले देख लेते हैं कि संसार में 8 मुख्य धर्म है। भारत में इन 8 धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। यहाँ 1600 से ज्यादा भाषा बोली जाती है, जिसमें हिंदी भाषा का प्रमुख स्थान है। यहाँ 100 से भी ज्यादा तरह के नृत्य किए जाते हैं। विविधता का अर्थ अलग अलग प्रकार के धर्म, भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज, रहन सहन, खान पान आदि से है। अब जो एक्सप्लेन यहाँ पर किया गया छात्र अध्यापिका के द्वारा, तो छात्र अध्यापिक जो हैं इसी से संबंधित प्रश्न पूछेंगे छात्रों से, जिसमें बोधात्मक प्रश्न में हम देखते हैं कि वो पूछती हैं कि संसार में मुख्य धर्म कितने हैं। तो छात्रों के द्वारा यहाँ पर उत्तर आता है 8। तो इस कॉलम में आप लिखेंगे छात्र क्रियाशीलन कॉलम में 8। यहाँ पर हो जाएगा कि छात्र जो हैं ध्यानपूर्वक कक्षा में छात्र अध्यापिका द्वारा पढ़ाए जा रहे कथनों को सुनेंगे। श्याम पटकार में क्या हो जाएगा, विविधता क्या है, तो अलग अलग प्रकार के रहन सहन, रीति रिवाज, भाषा, संस्कृति, धर्म आदि का मिश्रण क्या कहलाता है, विविधता कहलाता है। अब दूसरा टॉपिक जो है हमारा शिक्षण बिंदु का, वो है पूर्वाग्रह, रूढ़िबद्ध धारणा एवं भेदभाव। तो इन तीनों के बारे में जानेंगे क्या है। जैसे जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं कि वो व्यक्ति वैसा है, और उसे हम दिमाग में बैठा लेते हैं, तो वह पूर्वाग्रह का रूप ले लेता है। अधिकतर यह जो विचार या राय है जो दिमाग में हम बैठाते हैं वो नकारात्मक होती है। जबकि रूढ़िबद्ध धारणा क्या है, यह पारंपरिक तरीके से चला आ रहा है, जिसका शिक्षा और जागरूकता के द्वारा ही इसका अंत किया जा सकता है। तो जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं, तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। जबकि भेदभाव हम क्या देखते हैं, जब जाति, धर्म, लिंग, रंग आदि के आधार पर जब एक दूसरे को निम्न दृष्टिकोण से देखा जाता है, यानी कि सभी को यहाँ पर समान दृष्टिकोण से नहीं देखा जाता, तो यह भेदभाव कहलाता है। अब इसी से संबंधित प्रश्न करती हैं बच्चों से छात्र अध्यापिका कि रूढ़िबद्ध धारणा क्या है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है कि दूसरे के बारे में पक्की धारणा बना लेना जो कि नकारात्मक होता है, वह रूढ़िबद्ध धारणा कहलाती है। यहाँ पर देख सकते हैं श्याम पटकार में पूर्वाग्रह और रूढ़िबद्ध धारणा के बारे में है। तो पूर्वाग्रह में क्या है कि किसी वस्तु या व्यक्ति को बिना समझे उसके बारे में सही या गलत कोई भी धारणा कायम कर लेना पूर्वाग्रह कहलाता है। जबकि रूढ़िबद्ध धारणा क्या है, यह पुरानी नकारात्मक धारणा में विश्वास करते हैं। ये 2 पॉइंट था शिक्षण बिंदु का। अब फिर अगले पेज में आएंगे, फिर 2 पॉइंट वहां पर देखेंगे। इसी तरह 4 कॉलम बनाएंगे। तो यहाँ
पर होगा लड़के और लड़की में भेदभाव। ये टॉपिक है शिक्षण बिंदु का, तो यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं इस टॉपिक को। समाज में लड़के और लड़कियों के बीच कई तरह से भेदभाव किया जाता है। इसका मुख्य कारण अशिक्षा और जागरूकता की कमी है। लड़के को क्या किया जाता है कि घर और समाज का मुख्य आधार माना जाता है, जबकि लड़की को पराये धन के रूप में देखा जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वे शादी करके दूसरे घर की इन्हें अक्सर ऐसे दृष्टिकोण से देखा जाता है कि ये दूसरे घर चली जाएंगे शादी के बाद। कई ऐसी धारणाएं जिसे हम बिना सोचे समझे स्वीकार कर लेते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि समाज में अधिकतर गांव में लड़की को अधिक वैल्यू दिया जाता है, जबकि लड़की को कम वैल्यू दिया जाता है। जो शिक्षित लोग हैं वो ऐसे नहीं करते हैं, लेकिन कुछ अभी भी देखा जाता है हमारे समाज में कि लड़के और लड़की के बीच भेदभाव करते हुए लड़के को अधिक महत्व दिया जाता है। छात्र क्रियाशील में हो जाएगा कि कक्षा में छात्र अनुशासित रहकर छात्र अध्यापिका द्वारा पूछे जा रहे प्रश्न को उत्तर देंगे। जबकि श्यामपटकार में क्या हो जाएगा, लड़के और लड़की में भेदभाव। तो पारंपरिक मान्यता जो धारणा चली आ रही है, कुछ रूढ़िवादी धारणा, इस कारण दोनों के बीच, लड़के लड़कियों के बीच भेदभाव देखा जाता है। बोधात्मक प्रश्न जो जिस टॉपिक को छात्र अध्यापक एक्सप्लेन की हैं, उसी से संबंधित प्रश्न करती हैं बच्चों से कि समाज में लड़कों को क्यों अधिक महत्व दिया जाता है। तो अक्सर क्या देखा जाता है कि लड़कों को परिवार व समाज का आधार माना जाता है, इसलिए लड़कों को अधिक महत्व दिया जाता है। चौथा जो शिक्षण बिंदु है हमारा वो है असमानता एवं भेदभाव। तो यहाँ पर देखेंगे कि भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रह या रूढ़िबद्ध धारणा के आधार पर व्यवहार करते हैं। अगर लोगों को नीचा दिखाया जाए, या नौकरी करने से रोका जाए उनको, या मोहल्ले में रहने से रोका जाए, या एक ही कुआं व हैंडपंप का इस्तेमाल करने से भी रोका जाए, आदि ऐसी स्थिति में हम देख सकते हैं कि लोगों के साथ यहाँ पर भेदभाव किया जा रहा है। जब एक दूसरे व्यक्ति या वस्तु को समान दृष्टि से ना देखा जाए तो क्या कहलाता है, असमानता कहलाता है। एक्सप्लेन के बाद छात्र अध्यापिका जो बोधात्मक प्रश्न है, इसमें प्रश्न करती हैं बच्चों से कि भेदभाव को कैसे दूर किया जाता है। तो छात्रों के द्वारा यहाँ पर उत्तर आता है शिक्षा एवं जागरूकता के द्वारा। यहाँ पर श्यामपटकार में हो जाएगा कि पूर्वाग्रह व रूढ़िबद्ध धारणा के आधार पर लोगों के बीच असमानता एवं भेदभाव देखने को मिलता है। अब उसके बाद हम अगले पेज में आएंगे। ये सारा टॉपिक एक्सप्लेन के बाद मूल्यांकन करेंगे, यानी कि जो चीज़ आपने पढ़ाया है उसी से संबंधित प्रश्न करेंगे आप। प्रश्न की संख्या आप 4 या 5 यहाँ पर रख सकते हैं। मूल्यांकन के आधार पर यह देखा जाता है कि बच्चों को जो पढ़ाया गया उन्हें अच्छी तरीके से समझ में आई है या नहीं। प्रश्न है विविधता क्या है। दूसरा है भारत को विविधतावादी राष्ट्र क्यों कहा जाता है। तीसरा नंबर प्रश्न है भारत में कितनी भाषा बोली जाती है। चौथा पूर्वाग्रह किसे कहते हैं। और 5वां नंबर है रूढ़िबद्ध धारणा क्या है। मूल्यांकन के बाद पुनरावृत्ति, यानी कि जो चीज़ें आपने पढ़ाया है उसको क्या करेंगे हम यहाँ पर कि काफ़ी शॉर्ट तरीके से बच्चों के सामने दोहराएंगे, ताकि उनको अच्छे तरीके से चैप्टर समझ में आ जाए। यहाँ पर पहला नंबर देख सकते हैं कि अलग अलग प्रकार के संस्कृति, भाषा, धर्म आदि का मिश्रण विविधता कहलाता है। किसी वस्तु या व्यक्ति को बिना देखे व समझे उसके बारे में सही या गलत धारणा बना लेना पूर्वाग्रह कहलाता है। तीसरा नंबर देख सकते हैं कि रूढ़िबद्ध धारणा व मान्यता के आधार पर भेदभाव देखने को मिलता है। चौथा शिक्षा व जागरूकता के द्वारा रूढ़िबद्ध धारणा को दूर किया जा सकता है। उसके बाद पुनरावृत्ति के बाद हम क्या करते हैं, गृह कार्य का पॉइंट लिखते हैं, बच्चों को होमवर्क देते हैं। तो पहला नंबर है विविधता का अर्थ समझाएं। यह प्रश्न आप लगभग 2 रख सकते हैं, विविधता का अर्थ समझाएं। और दूसरा प्रश्न है विविधता एवं भेदभाव के बारे में लिखें। तो जो लेसन प्लान था हमारा, ये चैप्टर 2 से संबंधित था सिविक्स के अंतर्गत।
जो पुस्तक आपका आता है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन कक्षा 6 में सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत, तो उसमें चैप्टर 2 देखें और फिर हम नेक्स्ट चैप्टर को अगले वीडियो में देखेंगे। और भी लेसन प्लान अगर आप देखना चाहें तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से आप देख सकते हैं, और बहुत सारा लेसन प्लान बनाया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं और अपने रजिस्टर में अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। तो जो लेसन प्लान है यहाँ पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।